हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। दोस्तों, आज मार्केट में फुल ड्रामा देखा गया है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। मारुति के रिजल्ट्स भी धमाकेदार रहे हैं और वेदांता का प्रॉफिट 59% गिर गया है। लेंसकार्ट का आईपीओ भी आज खुला है, जिसका जीएमपी 17% पे चल रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मार्केट न्यूज। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। आज सेंसेक्स लगभग 450 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है और निफ्टी भी 145 पॉइंट्स डाउन में क्लोज हुआ है। अगर पूरे अक्टूबर महीने की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने 5.2% से ज्यादा का गेन दिया है। ये मार्च 2025 के बाद की सबसे अच्छी मंथली परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, आज सेलिंग प्रेशर तो था, लेकिन ओवरऑल मंथली पिक्चर अच्छी है। चलिए एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का लेटेस्ट डेटा है। कल एफआईएस ने लगभग 3150 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने लगभग 2500 करोड़ का माल खरीदा है। अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो एफआईएस ने टोटल 4422 करोड़ का माल खरीदा है और डीआईएस ने भी टोटल 45,726 करोड़ का माल खरीदा है। और डीआईएस तो लगातार बाइंग करते ही जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है मार्केट के लिए। चलिए आज के टॉप परफॉर्मर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज 4% ऊपर पे क्लोज हुआ है। कंपनी का Q2 रिजल्ट एकदम धमाकेदार रहा है। प्रॉफिट 18% से बढ़ के 12,886 करोड़ हो गया है और रेवेन्यू भी 26% बढ़ के 5,700 करोड़ हो गया है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी मैसिव है, जो कि 74,453 करोड़ है और डिफेंस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखा जा रहा है। आयशर मोटर भी आज 1.81% अप पे क्लोज हुआ है, जो कि ऑटो सेक्टर में सिलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखाता है। श्रीराम फाइनेंस भी आज 1.78% अप पे क्लोज हुआ है, जो कि Q2 रिजल्ट्स अच्छे रहे कंपनी के और प्रॉफिट भी 12% से बढ़ गया है। एलएनटी भी 1.02% अप पे क्लोज हुआ है। कंपनी ने डेटा सेंटर एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है, जो कि 6x ग्रोथ दिखा सकता है। टीसीएस भी 0.81% की हल्की तेजी के साथ क्लोज हुआ है आज। आईटी सेक्टर थोड़ा स्टेबल है अभी। तो ये थे आज के हीरोज। डिफेंस, ऑटो फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में स्ट्रेंथ देखी गई है। चलिए आज के लूजर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज बंधन बैंक लगभग 8% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। बैंकिंग स्टॉक पे आज प्रेशर था ओवरऑल। सेबी के नए रूल्स की वजह से सेंटिमेंट इम्पैक्ट हुआ है। इटर्नल ये भी आज 3.45% डाउन में क्लोज हुआ है। एनटीपीसी आज लगभग 2.5% डाउन पे क्लोज हुआ है। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट पेश किए थे, जिसमें ओवरऑल प्रॉफिट 3% ही था और रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा वीक था। सिप्ला भी आज लगभग 2.5% डाउन में क्लोज हुआ है। फार्मा स्टॉक्स जनरली आज वीक रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर भी आज लगभग 2.5% डाउन पे क्लोज हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। चलिए डिस्कस करते हैं बैंकिंग सेक्टर्स क्यों गिरे आज। क्योंकि सेबी ने बैंक निफ्टी डेरिवेटिव्स के एलिजिबिलिटी नॉर्म्स टाइटन किए हैं और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी आज 1% से ज्यादा गिरे। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर में था आज, जो कि लगभग 9.5% डाउन में क्लोज हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर बनाए रखिए, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आ सकती है। चलिए Q2 रिजल्ट्स अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। आज बहुत सारे मेजर कंपनीज ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। ऑटो सेक्टर में अगर बात करें तो मारुति सुजुकी, जिसका प्रॉफिट 7.3% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया है 13% से। कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट्स किए हैं, जिसमें 42% की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है, इसका प्रॉफिट 18% से बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू भी 26% से बढ़ गया है। कंपनी के पास लगभग 75,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है और कंपनी का इबिट्टा मार्जिन भी 29.4% है। चलिए एनर्जी सेक्टर में अगर बात करें तो बीपीसीएल, कंपनी के प्रॉफिट 2x ग्रोथ से डबल हुए हैं ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने 7.5 रुपीज पर शेयर का भी इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर को है और पेमेंट 29 नवंबर तक मिल जाएगा। कंपनी का रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हुआ है और एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहे हैं। वेदांता, कंपनी का प्रॉफिट लगभग 60% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रहा है और रेवेन्यू भी सिर्फ 6% रहा है। मेटल प्राइसेस में अभी प्रेशर देखा जा रहा है। ऑपरेशनल चैलेंजेस भी है कंपनी के पास और कमोडिटी मार्केट भी थोड़ा वीक है। 60% प्रॉफिट क्रैश कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए गेल के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट 17% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रहा है। गैस प्राइसेस और वॉल्यूम भी इम्पैक्टेड हुए हैं। फाइनेंस सेक्टर की अगर बात करें तो श्रीराम फाइनेंस, कंपनी का प्रॉफिट 12% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है। एनआईआई भी कंपनी का 10% से ग्रो हुआ है और कंपनी का असेट क्वालिटी भी स्ट्रांग है। बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा, कंपनी का प्रॉफिट 8.2% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन रहा है। कंपनी का एनआईआई 2.7% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जो कि लगभग 12,000 करोड़ रहा है। कंपनी का असेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। ग्रॉस एनपीए भी कम रहा है, जो कि अच्छी बात है और नेट एनपीए भी 0.57% रहा है। कंपनी का प्रोविजन भी 47% डाउन रहा है। कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कम है, बट फंडामेंटली स्ट्रांग रहे कंपनी के रिजल्ट। एनपीए में भी कमी आई है, जो कि अच्छा सिग्नल देती है। एनपीए रिडक्शन कम हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, कंपनी का प्रॉफिट 16.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। कंपनी ने बोनस शेयर भी डिक्लेयर किया है 1:1 के रेशियो से। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि 7 रुपीज़ पर शेयर है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर है। चलिए अब देखते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। HUL, NCLT ने आइसक्रीम बिजनेस
डीमर्जर अप्रूव किया है, जो कि क्वालिटी वॉल्स इंडिया करके है। HUL अपने FMCG बिजनेस पर फोकस करेगा, आइसक्रीम सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। रिलायंस और गूगल की पार्टनरशिप भी एक मेजर अनाउंसमेंट रहा है आज। रिलायंस जियो और गूगल का मेगा कोलैबोरेशन हुआ है। कंपनी फ्री जेमिनी AI प्रो प्रोवाइड कर रही है। L&T डेटा सेंटर कैपेसिटी कंपनी का 6x से एक्सपैंड करेगी। मुंबई में ये न्यू डेटा सेंटर रहेगा। L&T डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है कंपनी की, डेटा सेंटर फ्यूचर का बिजनेस है अभी। स्विगी कंपनी का रेवेन्यू 54% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है, जो कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, और लॉस कंपनी का बढ़ गया है। अब क्विकली बल्क और ब्लॉक डील्स देख लेते हैं। ओरकला इंडिया में मेजॉरिटी एक्टिविटी देखी गई है। एडकॉन कैपिटल में भी ट्रेडिंग देखी गई है। चलिए कमोडिटी और करेंसी का क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। गोल्ड का रेट आज 1,21,570 पर 10 ग्राम रहा है, जो मंथली परफॉर्मेंस देखे तो 3% अप है। सिल्वर 151 पर ग्राम रहा है, स्टेबल है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बिटकॉइन 1,09,000 से 1,10,000 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। वोलेटिलिटी है, अभी रिसेंटली टच किया था 1,13,000 डॉलर। अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो -3.7% डाउन है। क्रूड ऑयल भी 60.14 से 60.57 पर बैरल ट्रेड कर रहा है अभी। ओवरऑल अक्टूबर की बात करें तो 2% डाउन है। USD INR अभी 88 रुपीज़ पर USD चल रहा है। अब बात करते हैं IPO मार्केट की। आज 3 बड़े IPO चल रहे हैं। ओरकला इंडिया, जिसमें टोटल 15.66 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ये 2 बजे तक का ये लेटेस्ट डेटा है। IPO का GMP अभी 9 से 10% चल रहा है। लेंसकार्ट IPO भी आज ओपन हुआ है, जिसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो कवर किया है, आप वो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसका GMP अभी 17% चल रहा है। और स्टड्स एसेसरीज, ये भी अभी टोटल 4.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जो कि अच्छा रिस्पॉन्स है। IPO का GMP अभी 10 से 11% चल रहा है। अब देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का इंडियन मार्केट पर क्या इंपैक्ट रहा है। कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, बट कॉमेंट्री में हिंट किया था कि रेट कट शायद नहीं हो सकता है दिसंबर में। ट्रंप और शी जिनपिंग का टॉक्स भी पॉजिटिव रहे हैं, बट कोई कॉन्क्रीट डील नहीं हुई है। US की बड़ी टेक कंपनीज ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एशिया मार्केट ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आपको कौन से स्टॉक पे फोकस बनाए रखना है। केमिकल सेक्टर में टाटा केमिकल पे आप नजर बनाए रख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे JK सीमेंट, ओरियन सीमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज में CDSL, बट ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए अब देखते हैं कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल तो मार्केट क्लोज रहेगा, बट मंडे को आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q2 के रिजल्ट्स बहुत सारे कंपनीज अभी अनाउंस करने वाली है, जिसमें कि टाटा केमिकल्स, भारतीय एयरटेल, अंबुजा सीमेंट, अजंता फार्मा, बैंकिंग में सिटी यूनियन बैंक, और IT सेक्टर में 3M इंडिया। इस सब पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में है आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली। ये हेल्दी है, करेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।